बस्ती लोकसभा सीट पर चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी से जहां तीसरी बार वर्तमान सांसद हरीश द्विवेदी पर पार्टी ने दांव खेला है, तो वहीं इंडिया गठबंधन से पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा छोड़कर हाथी की सवारी कर रहे पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दयाशंकर मिश्र भी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। इन तीनों दिग्गजों के चुनावी मैदान में होने से चुनाव काफी रोचक हो गया है। आज हमने बस्ती जनपद के दुबौलिया विकासखंड क्षेत्र में लोगों से यह जानने का प्रयास किया कि लोगों के इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होंगे और नेताओं के प्रति जनता का क्या नजरिया है। देखिए खास रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मैं अमन पांडे। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप मतदान करेंगे? लोकसभा चुनाव में मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जो है यदि लिया जाए पक्ष और विपक्ष को जोड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो हमारे राष्ट्र हित में काम कर रही है, हमारे देश के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को विकास के पथ पर लेकर जा रही है। क्या वर्तमान शासन आपके जिले में विकास कार्य किए हैं? बिल्कुल। अगर पक्ष और विपक्ष दोनों को देखा जाए तो पिछले भी सांसद हुए थे। 5 साल बीत गया था, कभी किसी ने किसी बच्चे या किसी वृद्ध किसी क्षेत्र के किसी भी जनता को ये नहीं पता था कि सांसद कौन है। अरविंद चौधरी जी सांसद थे उस टाइम, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं था कि सांसद कौन है जिले में। और वर्तमान में हमारे सांसद माननीय हरीश द्विवेदी जी हैं। हर घर का बच्चा तक जानता है। उन्होंने सांसद खेल महाकुंभ करवाया था। एक एक बच्चे से आप घर घर जाके पूछ सकते हैं कि बस्ती जिले का सांसद कौन है। और बस्ती जिले में इतना विकास उन्होंने किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय का निर्माण करवाया उन्होंने, रिंग रोड का निर्माण करवाया है उन्होंने। जो है ऐसे काफ़ी सारे अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण उन्होंने करवाया है। काफ़ी विकास किया है उन्होंने। पिछले सांसदों से क्या वर्तमान सांसद बेहतर हैं और कैसे बेहतर हैं? जी बिल्कुल बेहतर हैं। पिछले सांसद दिखाई ही नहीं पड़ते थे क्षेत्र में। जो है विकास की तो बात ही छोड़िए। अब नए सांसद जो हमारे हैं क्षेत्र में, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हमारे देश हित के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, हमारे शहर का विकास कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर विकास हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है। कोई भी समस्या होती है आम जनमानस को, उसकी त्वरित कार्रवाई हो रही है। इससे बढ़ के और क्या चाहिए हम लोगों को? क्या दयाशंकर मिश्र के बसपा में जाने से भाजपा में? देखिए, पहले आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी पहले भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे, काफ़ी समय तक वो थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो उससे हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है। हम लोग, हमारी तीसरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है और आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे। कोई आ रहा है जा रहा है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा में नुकसान होगा या नहीं दयाशंकर मिश्र के जाने से? कोई नुकसान नहीं होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निखिल कुमार द्विवेदी है। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप मतदान करेंगे? मुद्दा तो विकास का मुद्दा है। जो विकास करेगा वो वही राज करेगा हिंदुस्तान पे। आज की जनता जो है बहुत होशियार हो चुकी है। जो विकास करेगा उसी के साथ, उसी के नाम पे वोट दिया जाएगा। क्या वर्तमान सांसद ने आपके जिले में विकास कार्य किए हैं? सांसद जी ने बहुत ही विकास का काम किया है, जिसमें बस्ती जिले में ऑडिटोरियम, सर्किट हाउस, पुस्तकालय, तमाम सड़क का जाल बिछाने का काम माननीय सांसद जी ने किया है। पिछले सांसदों की अपेक्षा माननीय हरीश जी ने बहुत ही काम किया है। पूरे जनपद वासियों को पिछड़े क्षेत्र में हमारे हरैया विधानसभा में अटल आवासीय विद्यालय के रूप में विद्यालय बना है। मतलब हर तरीके से जो है देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नाते, सांसद जी के नाते तमाम विकास का मुद्दा जो है आगे चल रहा है। पिछले सांसदों से क्या वर्तमान सांसद बेहतर हैं? बहुत बेहतर है। पिछले सांसदों की बात किया जाए तो हमको लगता है कि पूरे ज़िले में कोई नाम तक नहीं बताने को तैयार है। और एक काम अगर गिना दे तो मैं जान जाऊँ काम। और मैं, हमारे सांसद जी ने बहुत ही काम किया है, जो कि और लोकप्रियता इतनी दिव्य है कि अंतिम गांव के लोग सांसद जी के नाम और काम से पहचानते हैं। क्या दयाशंकर मिश्र को बसपा में जाने से भाजपा का कितना नुकसान होगा? कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं है। भाजपा के वोटर, भाजपा सीधे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं है उनका। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी बस्ती से चुनाव जीत के जाएगी। और आज का दिन भी बहुत अच्छा दिन है, जिसमें जो है भगवान रामचंद्र जी को जो है सूर्य का तिलक लगाया गया। इसलिए उसमें कोई मुद्दा नहीं, किसी का आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का चुनाव लड़ रही है और जीतेगी। आपका नाम क्या है? गजेंद्र सिंह। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप मतदान करेंगे? लोकसभा चुनाव में विकास मुद्दा होगा। विकास क्या
वर्तमान सांसद ने आपके जिले में विकास कार्य किया है? वर्तमान सांसद ने भी किया है, विधायक वर्तमान है उन्होंने भी किया है, हमारी केंद्र सरकार ने भी बहुत ढंग से विकास का कार्य किया है। तो क्या क्या किया है विकास के कार्य में जहाँ देखो वहाँ सड़कें दिख रही हैं, किसानों के लिए भी काम है, महिलाओं के लिए भी काम किया है, शिक्षकों के लिए भी काम किया, शिक्षार्थियों के लिए भी काम किया, किसानों के लिए भी काम किया, जल के लिए काम किया, सेना के लिए काम किया, हर दिशा में काम किया है। पिछले सांसदों से क्या वर्तमान सांसद बेहतर हैं? हाँ, पिछले सांसद तो पता ही नहीं लगता था, लेकिन जब से ये दूसरा सत्र इनका चल रहा है माननीय हरीश द्विवेदी जी का, इनका कार्यकाल बेहतर है, बहुत बढ़िया है। क्या दयाशंकर मिश्र के हाँ, भाजपा को नुकसान? दयाशंकर मिश्र जी पुराने भाजपाई हैं, अभी भी वो भाजपा के ही मूल हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 4 दिन से बसपा गए बसपाई हो गए। ये तो होता है, चुनाव का सिस्टम होता है, चुनाव के नाते चले गए, असर कुछ पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं। आपका नाम क्या है? धन प्राप्त वर्मा। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप मतदान करेंगे? कोई एक मुद्दा नहीं है, अनेकों मुद्दे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से सरकार में आए हैं, धारा 370 जो हम लोग कभी सपना देखते थे हटेगा कि नहीं हटेगा, राम जन्मभूमि, राम मंदिर निर्माण, और सबसे बड़ी बात यह है इस सरकार की कि इस सरकार ने गरीबों को अपने टारगेट में लिया है। गरीब व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा, मध्यम वर्ग कैसे आगे बढ़ेगा, देश में सड़क, बिजली, पानी की उचित व्यवस्था कैसे होगी, इस पर इस सरकार ने बहुत चिंता किया है। क्या वर्तमान शासन ने आपके जिले में विकास कार्य किए हैं? जी, बहुत विकास कार्य किए हैं। ये आप देख रहे हैं राम रेखा जो मखौड़ा धाम से चल करके 84 कोसी यात्रा निकलती है, इसका जो है अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसके पैसे भी जारी हो गए हैं। ये माननीय सांसद जी का सहयोग है। राम रेखा मंदिर का विकास हुआ है, चकोही का विकास हुआ है, मखौड़ा धाम का विकास हुआ है, बस्ती में रिंग रोड पास हुआ है, ये राम जानकी रोड राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो गया है। तो माननीय सांसद जी ने काम किया है। पिछले सांसदों से क्या वर्तमान सांसद बेहतर हैं और कैसे बेहतर हैं? देखिए, पिछले जो है अरविंद चौधरी जी सांसद हुआ करते थे, लालमणि जी सांसद हुआ करते थे। इन लोगों को तो लोगों ने देखा ही नहीं। इन लोगों को लोगों ने कभी देखा नहीं कि लोकसभा में अपने बस्ती के किसी विषय को इन्होंने उठाया हो। माननीय सांसद जी हैं, कोई ऐसा सत्र नहीं होगा कि बस्ती के किसी न किसी मुद्दे को लेकर के लोकसभा में बोले हैं। और जब वो दिल्ली रहते हैं, दिल्ली के बाद जब घर आते हैं तो घर पर भी 11 बजे तक जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से मिलना जुलना उनका जारी रहता है। तमाम कार्यक्रम के माध्यम से माननीय सांसद जी ज़िले में चलते रहते हैं और सांसद जी से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। क्या दयाशंकर मिश्र के बसपा में जाने से भाजपा का कितना नुकसान हो? ये बड़ा दुखदाई है। दयाशंकर जी ने गलत कदम उठाया, अब क्या कहें। वो भी हमारे जो है शुभचिंतक ही हैं, अच्छे हमारे संबंध हैं उनसे, लेकिन अब किस कारण से वो जो है ऐसा फैसला लिए, इस पर मैं बहुत प्रकाश नहीं डाल सकता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री राम सिंह है। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप मतदान करेंगे? लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, धारा 370, राम मंदिर निर्माण और जो है सड़कों का विकास, अच्छी चिकित्सा, विद्यालयों में जो है फिर से विद्यालयों का जो है नवीनीकरण, टाइल, अच्छे अच्छे शौचालय, विद्यार्थियों के लिए जो है बैग से लेकर के मोजा, किताबें, MDM की सारी व्यवस्था जो है सरकार समय से मुहैया करा रही है।
क्या वर्तमान सांसद के आपके जिले में विकास कार्य किए हैं? हमारे सांसद जी ने इतने विकास कार्य किए हैं कि अगर हम सुबह से लेकर शाम तक गिनाएं तो उन कार्यों को हम गिना नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा कार्य किया है उन्होंने। पिछले सांसदों से क्या वर्तमान सांसद बेहतर हैं और कैसे बेहतर हैं, यह बताइए। पिछले सांसद हमारे लालमणि चौहान जी थे, जिन पर जो है आतंकी हमला हुआ, तब उनको जो है लोग बम्बई के होटल में देखे, तब लोग जान पाए मेरे यहाँ कोई सांसद है। इसके पहले हमारे एक अरविंद चौधरी जी थे, जो इनके चाचा जी चुनाव लड़ रहे हैं गूंगे बहरे सांसद के तौर पर। उन्होंने पूरे 5 साल लोकसभा में कोई प्रश्न नहीं उठाया बस्ती के लिए। हमारे सांसद जी ने जो है तमाम ट्रेनों का ठहराव और मनवर संगम एक्सप्रेस बस्ती से बनकर के चलती है। ये बस्ती के युवाओं के लिए जो इलाहाबाद तैयारी करते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गौर, बभनान और जो है छोटे छोटे स्टेशनों पर कम से कम 15 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हुआ। 84 कोसी परिक्रमा का जो है निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। राम जानकी मार्ग बढ़िया बन करके तैयार है। अयोध्या से लेकर के हल्दिया का जल मार्ग जो है बनने के लिए एकदम से उसका सर्वे हो रहा है। क्रूज आकर के हल्दिया से अयोध्या तक आ गया है। इससे हमारे माझा क्षेत्र का परवल, खरबूजा कलकत्ता जा कर के अच्छे रेट में बिकेगा और किसानों की आय जो है बढ़ेगी। क्या दयाशंकर मिश्र के बसपा में जाने से भाजपा का कितना नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो मोदी, योगी और राम मंदिर के नाम पर है। वो किसी के कहीं आने जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। बस्ती लोकसभा क्षेत्र से चुनाव से संबंधित अन्य खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।